गुड आफ्टरनून। सर। मैं कृष्ण कुमार, फिटर इंस्ट्रक्टर ECL सफाली प्राइवेट ITI सिकटिया गुड्डा। आज का टॉपिक है स्लीप गेज, और स्लीप गेज में आपसे हम बात करेंगे रिंगिंग प्रोसेस का। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे रिंगिंग प्रोसेस क्या है, क्या होता है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं। ओके, रिंगिंग प्रोसेस दो गेज ब्लॉक को एक साथ मिलाकर जोड़ने की प्रक्रिया को रिंगिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं ये समझना है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 4 एंड फाइनल। इस डायग्राम के अनुसार आप स्लिप गेज को कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए दो गेज ब्लॉक का चयन करते हैं हम लोग। सपोज करिए ये दो स्लिप गेज है। अब हम स्लिप गेज को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और प्रक्रिया शुरू करते चले जाएंगे, अंततः हमको परिणाम मिल जाएगा। सर्वप्रथम सबसे पहले ये गेज ब्लॉक को जैसे डायग्राम में दिखाया गया है इस प्रकार हम लोग रखेंगे। प्रेशर के साथ इसको हम लोग स्लाइड कराएंगे आगे। नंबर 2 पोजीशन का डायग्राम जो देख पा रहे हैं आप, उस स्थिति में ये आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा पोजीशन में लाने के लिए प्रेशर के साथ हम लोग क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। ये देखिए, ये क्रॉस में क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। ऊपर वाला ब्लॉक को इस तरह घुमा करके एक पैरेलल में हम लोग इसको ले आएंगे। डायग्राम में जो तीसरा नंबर आप फिल्म देख रहे हैं वो पूरा घुमा करके सटाया हुआ नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको क्रॉस में क्लॉकवाइज ले करके गए हुए हैं। ठीक है, अब जब इस पोजीशन में आ जाता है पहला वाला ऊपर वाला ब्लॉक, उसके बाद इस ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर के साथ फिर अपनी ओर पीछे खींचते हैं, इस तरह से स्लाइड करते हैं। देख पा रहे हैं, आधा से अधिक करीब इसको ऊपर वाला गेज ब्लॉक को हम लोग पीछे की ओर स्लाइड करके लाते हैं। इस तरह आप 1 से 2 बार क्रिया करेंगे, ये प्रोसेस को अपनाएंगे तो घर्षण के कारण कुछ समय के लिए इसमें मैग्नेटिक का गुण आ जाता है और एक ब्लॉक एक दूसरे के साथ कुछ टाइम के लिए जुड़ जाता है, जैसे फिगर नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं। ओके, बात समझ में आया? बोलिए यस नो, आवाज आना चाहिए। ये समझ में आया? यस सर। ये तो हम आपको गेज ब्लॉक का उदाहरण दे करके बतलाए। गेज ब्लॉक हमारे पास है स्टोर में। प्रैक्टिकल वर्कशॉप में जब जाओगे तो याद दिलाओगे, हम गेज ब्लॉक आपको दिखाएंगे।
अभी निकालने का उतना टाइम नहीं था, इसलिए हम इसके माध्यम से आपको समझाएं। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो देखिए पिक्चर आपके सामने बना हुआ है, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे गेज ब्लॉक को आपस में जोड़ने के लिए सर्वप्रथम हम क्या कर रहे हैं, पहला पोजीशन इस गेज ब्लॉक को नंबर 1 या ए के रूप में आप जानिए, ऊपर वाला गेज ब्लॉक को हम क्या करेंगे, इसको स्लाइड करके आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर 2 पोजीशन में आ जाएगा क्रॉस। जब इसको हम स्लाइड करके आगे ले जाएंगे, यही चीज आया हुआ है, ओके, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे। अब घुमा देंगे तो ये इस तरह से इसका रूपरेखा दिखाई देगा, ठीक है। और ये पैरेलल हो जाएगा, ये आपको समझना है, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के बाद ये ऊपर का जो गेज ब्लॉक है, उस गेज ब्लॉक को हम पीछे की ओर अपनी ओर खींचेंगे। ऐसा आप 1 से 2 बार 3 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, गेज ब्लॉक एक दूसरे के साथ कुछ समय के लिए जुड़ जाएगा। इसी प्रोसेस को, इसी विधि को हम लोग रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? अब बात रहा यूज का, कि स्लीप गेज को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मशीन टूल्स कैलिब्रेट करने के लिए स्लीप गेज का इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो मापी उपकरण होते हैं उसकी सटीकता को परीक्षण करने के लिए स्लीप गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करते समय बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, चूँकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, वो खराब हो सकता है, इसलिए ठीक है, सावधानी के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तीसरा बात जो इम्पोर्टेंट है, ये जो रिंगिंग प्रोसेस आपने देखा, इस रिंगिंग प्रोसेस को करने से पहले स्लीप गेज को हम लोग चमोएस लेदर या कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम लोग सबसे पहले इसकी चिकनाई को साफ करते हैं। उसके बाद ही हम लोग कार्यविधि प्रयोग करते हैं और अंततः हमको परिणाम क्या मिलता है कि एक दूसरे ब्लॉक एक दूसरे के साथ में जुड़ चुका है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। यदि आपको हमारी बात समझ में आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए या आज के लिए यहीं पर बात को विराम देते हैं। थैंक यू।